हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 3.4 का दूसरा का चौथा सवाल है। इस सवाल में मीना नाम की एक लड़की बैंक में जाती है रुपया निकालने के लिए, तो उसे 50 रुपये और 100 रुपये की नोट देते हैं। 2000 रुपया निकालना है। तो सवाल कह रहा है कि 50 रुपये का नोट कितना है और 100 रुपये का नोट कितना है। तो सबसे पहले हम माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y। चलिए लिखते हैं। माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब सवाल में ये भी कहा है कि कुल नोट उसे 25 प्राप्त हुआ है। कुल नोट उसे कितना हुआ है? 25 प्राप्त हुआ है। तो 50 रुपया और 100 रुपया के नोट को जोड़ते हैं तो कुल मिला के उसे 25 नोट प्राप्त होता है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और कह रहा है कि 50 रुपया वाला नोट x को है और 100 रुपया वाला नोट y को है, और टोटल जोड़ के आपको 2000 रुपया है। 50 कॉमन है, लीजिए 50 लिए तो यहाँ x, यहाँ 50 ले लिए, 2y बराबर 2000। इसको काटिए, जीरो जीरो हट गया, 5 चौके यानी कि x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2। अब हमको इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि में बताए हैं कि जिसको हटाना है उसको बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए हम y को हटाएंगे तो y में यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है तो नहीं बनेगा। तो यहाँ 2 पुराने के लिए सभी में 2 से गुना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2, और दोनों का चिन्ह समान है इसीलिए माइनस समीकरण 2 से। अब इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2x 2y 25 दूनी 50, x प्लस 2y 40। अब हम बताए हैं कि जब यहाँ बीच में माइनस रहता है तो नीचे वाले के समीकरण में चिन्ह में अंतर करते हैं। ये प्लस में है माइनस, ई प्लस में है माइनस, ई प्लस में है माइनस, ये दोनों घट गया। यहाँ 2x में से 1x गया तो 1x बच गया। यहाँ इसमें से 50 में से 40 घट गया, 10 बच गया। तो x का वैल्यू हमको 10 आ गया है। अब क्या करेंगे? तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ x का वैल्यू हमको आया 10, यहाँ x के नीचे में 10, ये y 25, y बराबर 25 माइनस 10 तो y बराबर 15 हो गया और x बराबर 10। यहाँ हम लिखेंगे शब्द में 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 और
100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 15। आपसे कह रहा था कि बैंक वाले ने हमको 25 नोट दिया है, तो देखिए 50 रुपये का नोट 10 है, 500 रुपया हो गया, और 100 रुपया का नोट कितना है 15, तो 1500 हो गया। और बैंक वाले ने हमको 2000 दिया था, तो यहाँ 500 आ गया, यहाँ 1500 आ गया। जब दोनों को जोड़ दिए तो 2000 रुपया पूर गया। तो ये आपका 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या आ चुका है। ये हो गया आपका आंसर। ये 3.4 का दूसरा का 5वां सवाल है। सवाल कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कह रहा है कि पुस्तक का एक पुस्तकालय है जिसमें 3 दिन किताब रखने का भाड़ा जो है नियत है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। उसके बाद जितना दिन एक्स्ट्रा रखते हैं उसका किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। तो सबसे पहले हम माना कि नियत किराया बराबर X रुपया अतिरिक्त किराया बराबर Y रुपया। मान लिए कि नियत जो किराया नहीं है भाड़ा होगा, जो भी है किराया है तो किराया लिखेंगे, भाड़ा रहेगा तो भाड़ा लिखेंगे। तो नियत किराया X रुपया अतिरिक्त भाड़ा Y रुपया। यहाँ जो सरिता है उसने 7 दिन पुस्तक रखा है, लेकिन इसमें 3 दिन का जो है भाड़ा नियत है। तो 7 में से 3 दिन का भाड़ा कितना होगा X रुपया। 7 में से 3 दिन का भाड़ा X रुपया, तो 3 दिन निकल गया, तो एक्स्ट्रा कितना दिन बच गया 4 दिन। तो 4 को Y से गुना कीजिएगा तो 4Y। तब ये हो गया 3 दिन का, ये हो गया 4 दिन का, टोटल मिला के 7 दिन का पुस्तक रखने का किराया उसने कितना अदा किया है देख लीजिए। सरिता ने 7 दिनों को रखने का 27 रुपया अदा किया है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आगे है सुशी नाम की एक लड़की है जो 5 दिनों तक पुस्तक रखती है। तो सुशी नाम की जो लड़की है उसने 5 दिन का किताब रखा है, तो 5 में 3 दिन का तो नियत भाड़ा होगा, तो 3 दिन का भाड़ा हो गया आपको X, और 5 में 3 दिन निकल गया तो कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया 2 दिन। तो यहाँ लिखेंगे 2Y। तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 2 दिन का हो गया एक्स्ट्रा, और जोड़ करके कितना आधा रुपया किया है 21 रुपया। समीकरण 2। अब हमको विलोपन विधि से इसको बनाना है, तो क्या करेंगे, या तो हम X वाले को हटाएंगे या Y वाले को हटाएंगे। तो X वाले हटाएंगे तो X वाला तो दोनों में मिल रहा है तो आसानी से घट के बन जाएगा, लेकिन यदि Y वाले को हटाएंगे तो ये Y में यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 पुराना पड़ेगा। तो पुराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 21 दूना 42 हो जाएगा, तब जाके Y हट जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, अब Y को भी हटा सकते हैं। चलिए देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ये आसान से बन रहा है इसीलिए मैंने इसे किया। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को उतार दीजिए, X 4Y 27, और लिखेंगे फिर X और 2Y, और यहाँ लिखेंगे 21,
अभी यहाँ देखिए माइनस है, इस माइनस के कारण जो है नीचे वाले समीकरण में प्रत्येक में चिन्ह में बदलाव करेंगे। तो यहाँ प्लस है तब माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। अब क्या होगा, ये दोनों सेम है, घट जाएगा, चिन्ह में डिफरेंट है। अब यहाँ देखिए ये माइनस में, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 में से 2 गया 2, बड़ा का चिन्ह प्लस में है, इसी लिखेंगे 2y। इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 6, 2 से इसको काटेंगे तो 3 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, 3। यानी कि एक आंसर हमको आ गया। क्या आ गया, अतिरिक्त किराया जो है वो 3 रुपया है। अब हम नियत भाड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो समीकरण 1 या 2 में y का मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है, लिखिए x प्लस 4y, इस 27 हो गया। y का वैल्यू हमको आया है 27, x 4 3 को गुना कीजिए 12, इस 27, x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर इसको घटाइएगा 13, और y का वैल्यू 3 आ गया। अब हमको जो जो कह रहा था लिख देंगे। यहाँ लिखा है नियत किराया, तो लिखेंगे नियत किराया x को माने थे 13 रुपया, अतिरिक्त है तो अतिरिक्त लिखेंगे, अतिरिक्त किराया बराबर y का वैल्यू 3 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।